को 2 जून का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। जितने भी लोगों का ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड में पैसा फंसा हुआ है, तो सभी लोगों को 2 जून का बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि क्या हमको विड्रॉल्स मिलेंगे, आखिर क्या होने वाला है, क्या अपडेट आने वाली है 2 जून को। गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2 महीनों से हमको लगातार तारीख मिलती चली जा रही है। कभी 15 दिन की, कभी 7 दिन की। अब फिर से यहाँ पे विड्रॉल चालू हुआ तो मुश्किल से कितने दिन के लिए, 15 से 20 दिनों के लिए विड्रॉल चालू हुआ। उसके बाद अगेन एक और डेट दे दी गई यहाँ पे 2 जून की। अब यहाँ पे 2 जून को आखिर क्या होने वाला है। तो गाइस, अब बहुत इंतजार हो चुका है ट्रेजर फंड का, ट्रेजर एनएफटी का। हमने पिछले 2 महीनों से काफी ज्यादा प्रेशर फील किया है, काफी ज्यादा मेंटली प्रेशर हुआ हम लोग को। तो अब इस 2 जून को जो भी हमारी अपडेट आएगी, फाइनल अपडेट अच्छी हो या बुरी हो, हम उसको एक्सेप्ट करके उस हिसाब से काम करेंगे। वैसे भी काफी ज्यादा लॉस हो चुका है हम लोग का, मेरा भी काफी ज्यादा लॉस है। ब्लाइंड बॉक्स के चक्कर में अच्छा खासा लॉस हमको देखने को मिला है। इसके अलावा मेरा जो अकाउंट है वो भी आप हैक हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया था। वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, अब यहाँ पे देखिए कि आखिर 2 जून को हो क्या सकता है। दोनों चीजें आपको बताऊंगा, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। पॉजिटिव क्या हो सकता है गाइस? पॉजिटिव ये हो सकता है कि हमारा जो टोकन है, हो सकता है इस टोकन को किसी एक्सचेंज में लिस्ट किया जाए 2 जून को, उसकी हमको अपडेट देखने को मिले कि हमारा जो टोकन है इस एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है। तो टोकन का जो प्राइस है वो भी जो है तो बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है कंपनी अपना जो है तो विड्रॉल स्टार्ट कर दे, यूएसडीटी का स्टार्ट कर दे, क्योंकि टोकन का तो विड्रॉल ऑलरेडी स्टार्ट ही है। वो तो टोकन का उन्होंने बंद नहीं किया था, बताया भी था कि एयर ड्रॉप चलेगा और साथ में टोकन का विड्रॉल भी जारी रहेगा। लेकिन जो यूएसडीटी का है, हो सकता है थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दे। और इसके अलावा पॉजिटिव क्या हो सकता है? पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो सकता गाइस। ऑलमोस्ट 90% यही चांसेस है कि ट्रेजर इज नो मोर, जैसा कि वहां पे बताया गया था। तो ट्रेजर इज नो मोर, बिल्कुल बात क्लियर है। बात केवल यही हो सकती है कि जो ट्रेजर है उसको टोकन के हिसाब से चलाया जाएगा। और निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव हमारे लिए यही होगा कि फिर यहाँ पे जो टोकन है वो ऑलरेडी क्रैश हो भी चुका है। तो चलिए ठीक है, हम लोग एक बार मान भी लेते हैं कि टोकन में भी विड्रॉल देंगे, सारी चीजें सब कुछ एक्सेप्टेबल है, हम लोग को लॉस किसी भी तरीके से कवर होना चाहिए। तो टोकन का प्राइस ही यहाँ पे डंप होता दिखाई दे रहा है। जब वहां पे सारे के सारे लोग टोकन निकालना चालू करेंगे, कोई भी बाइंग होगी ही नहीं, सभी के सभी जो है तो सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो प्राइस ऑलरेडी नीचे जाती जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो है तो निगेटिव सेंटीमेंट काफी देखने को मिल रहा है। वैसे अगर जेन्युइनली बात की जाए तो केवल और केवल 10% ऐसे चांसेस है कि हम लोग का जो विड्रॉल है वो मिलेगा और अच्छी खबर आएगी। और इसके अलावा जो है तो लगभग लगभग जो है तो ट्रेजर फंड और ट्रेजर एनएफटी का काम खत्म ही हो चुका है हमारे लिए। और क्योंकि यहाँ पे हो क्या सकता है कि इसको टोकन का टोटली टोकन पे डिपेंड कर दिया जाएगा। जो मैजिक एनएफटी है, ट्रेजर एनएफटी है और ट्रेजर फन है, सब कुछ एक ही है गाइस। आपके सामने, हमारे सामने इस तरीके के सेंटीमेंट्स, इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट की गई कि कम्युनिटी आखिर कंफ्यूज रहे। 7 अप्रैल के दिन का मुझे आज भी टाइम याद है। 7 अप्रैल के दिन की बात है कि उस दिन क्या हुआ था कि बिलाल ने अपने ग्रुप में शेयर किया था कि जो ट्रेजर एनएफटी है वो मैजिक एनएफटी हो गई है गाइस, ऐसा करके। यानी कि जो हमारी ट्रेजर एनएफटी है वो मैजिक एनएफटी बन चुकी है। सारे के सारे लोग यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना जो है तो ऑडियो रिलीज किया कि जो ट्रेजर एनएफटी की बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनसे और ट्रेजर एनएफटी के जो मैनेजर्स हैं उनकी जो है तो कुछ भी है, उनकी बात मैच नहीं हुई। इस वजह से जो ट्रेजर एनएफटी के मैनेजर्स थे, जैसे कि डेविड वगैरह, तो इन लोगों ने उसको छोड़ दिया है और खुद का प्रोजेक्ट अपना मैजिक एनएफटी स्टार्ट कर लिया है। तो हम सभी लोगों को मैजिक एनएफटी को बाइकआउट करना है और अपना उसने उस दिन फिर अपना जो भी मैसेज था, पोस्ट था, सब कुछ डिलीट कर दिया था। इसके बाद सभी लोगों ने मैजिक एनएफटी का जो था तो बाइकआउट किया था। तो यहाँ पे हुआ इस तरीके से था गाइस कि कंपनी क्या की है कि लोगों को कंफ्यूज की है। कंपनी का ही मैजिक एनएफटी है, तो जो भी यहाँ पे टीम संभाल रही थी ट्रेजर एनएफटी को, उसको वो अब किसको संभाल रहे हैं? मैजिक एनएफटी को। डेविड वगैरह सारे के सारे लोग वही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका सबका अलग प्रोजेक्ट, सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रेजर एनएफटी का नाम चेंज हुआ है उस पर बात करते हैं कि ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड क्यों हुआ आखिर गाइस। वहां से एनएफटी इसलिए हटा क्योंकि एनएफटी वाला यहाँ पे काम ही खत्म हो रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एनएफटी वाला यहाँ पे काम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो हम लोग का डॉलर में विड्रॉल मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। इसको टोटली वो डिपेंड कर रहे हैं अपने टीएफटी टोकन पे। टोकन से ही काम होगा जो भी होगा, तो अच्छा हो या बुरा हो वो टोकन के ऊपर डिपेंड करता है
कि अगर अच्छा हाइप उसकी रही, सब कुछ सही रहा, कंपनी सबको विड्रॉल्स देना चालू कर दी, तो टोकन जो है तो उसका रेट ऊपर भी हो सकता है और क्रैश भी कर सकता है। तो एनएफटी से फंड बनाने का उसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे टोकन में काम होगा, और जो एनएफटी ट्रेजर एनएफटी वाला जो काम हो रहा था, इसलिए उसको मैजिक एनएफटी बना दिया गया। वहां पे आप लोग देख सकते हो मैजिक एनएफटी में सारा का सारा काम अच्छे से चल रहा है, 1.5 महीने हो चुके, अच्छे तरीके से विड्रॉल्स आ रहे हैं, उसी तरीके से सैलरियां आ रही हैं, और जो भी लेवल 5 और लेवल 6 के लोग थे वो सारे के सारे मैजिक एनएफटी को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे एक पोल यहाँ पे क्रिएट किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मोहम्मद जीशान जो हमारे पाकिस्तानी लीडर थे, उन्होंने लेवल 5 और 6 के लोगों से यहाँ पे पोल में पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए, मैजिक एनएफटी ज्वाइन करना चाहिए या फिर ट्रेजर का वेट करना चाहिए, उसको बाइकआउट करना चाहिए। तो ऑलरेडी सारे के सारे लोग वहां पे ज्वाइन हो चुके हैं, किसी ने लेवल 2 3 4 5 करके रखा हुआ है। तो जो भी लेवल 5 6 के लोग थे, जो भी मीटिंग जूम मीटिंग वगैरह लिया करते थे, सारे के सारे इस टाइम पे यहाँ पे शांत बैठे हुए थे पिछले 2 महीने से, और वहां पे उन्होंने चुपचाप से अपना मैजिक एनएफटी को ज्वाइन कर लिया है, और वहां पे अपनी जो टीम है वहां पे लिंक सर्कुलेट कर दिए हैं, धीरे धीरे से सारी चीजें वहां पे चल रही हैं उनकी। उनका लॉस भी नहीं हुआ, लॉस तो हुआ था जो भी लेवल 1 और 2 के लोग थे उनका। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं गाइस। और मैजिक एनएफटी की बात अगर मैं आपको बता दूं, तो मैजिक एनएफटी का कोई भी यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है कि यहाँ पे ये कब तक ये आखिर चल सकता है। ये 3 महीने हो सकता है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो ईद आ रही है, ईद तक का इसका ईद तक निकल जाएगी, काफी सारे लोग ये ऐसा भी बोल रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, चलने को 3 महीने भी चल जाए, साल भर भी चल जाए, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ट्रेजर एनएफटी वालों ने ट्रेजर एनएफटी से काफी ज्यादा जो है तो इकट्ठा कर लिया है, अब वहां पे उसको क्लोज कर दिए हैं, टोकन पे इधर डिपेंड कर दिए, और इधर अपना जो काम है वो चल रहा है। तो मैजिक एनएफटी चलेगा और ट्रेजर फंड चलेगा। मैजिक एनएफटी में पहले जैसे काम चलेगा, और ट्रेजर फंड में टोकन के हिसाब से काम चलेगा। तो ज्यादा यहाँ पे आपको इस पर डिपेंड नहीं रहना है, जो भी हुआ तो हुआ। अभी 2 जून का जो अपडेट है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी होगा पॉजिटिव निगेटिव, वो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि 2 जून को ऐसा नहीं है कि अपडेट आएगा ही आएगा, ये भी कोई कंफर्मेशन इसका नहीं है कि 2 जून का अपडेट आएगा ही आएगा। हो सकता है कंपनी शांत बैठी रहे, जैसा कि हमको लग रहा था, जिस तरीके से हाइप क्रिएट की गई थी कि 2 जून का जो है तो जो टाइम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पिछले कई दिनों से यहाँ पे कंपनी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आई हुई है, ना भी कुछ यहाँ पे सही देखने को मिला है। जब से यहाँ पे 2 जून वाली जो नोटिफिकेशन यहाँ हमारे ऐप में पड़ा हुआ है वो वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। ना तो ग्रुप में कोई एक अपडेट आया, ना ही जो हमारा पब्लिक ग्रुप था उसको ऑन किया गया चैटिंग के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा 50-50 है, अपडेट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। बाकी आपकी जो आपका डिसीजन है, जो भी आपको करना है वो 2 जून के बाद ही हम कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, मैजिक एनएफटी ज्वाइन करना चाहिए या उसको बॉयकॉट करना चाहिए, वो आपका डिसीजन होगा। लेकिन आपको जो भी डिसीजन लेना है वो 2 जून के बाद ही लेना है, क्योंकि 2 जून हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर अच्छी चीज़ें होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर वो अपना अपना डिसीजन रहेगा। जिसको मैजिक एनएफटी ज्वाइन करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं ज्वाइन करना वो कोई उसके लिए कोई भी ऐसा प्रेशर वाली बात नहीं, वो नहीं ज्वाइन करे, क्योंकि यहाँ पे बराबर का लॉस है। ये हो सकता है काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैजिक एनएफटी भी उसी तरीके से 3 इयर्स वर्क कर जाए, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि 3 इयर्स चलेगा। उससे पहले भी ये निकल सकता है, 3 मंथ्स में ही निकल जाए, कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये है कि अभी समथिंग समथिंग 1.5 मंथ हो चुके हैं इसके लिए। तो सारे की सारे डिसीजंस आपके होंगे। इन सब चीज़ों को लेके आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा 2 जून को लेकर। ट्रेजर एनएफटी, मैजिक एनएफटी, ट्रेजर फंड, इन सब चीज़ों के बारे में, टीएफटी टोकन के बारे में आपकी क्या राय है, यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, या फिर जो भी है आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।